विद्या भारती जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो सबसे ज्यादा स्कूल्स चलाता है, सबसे ज्यादा विद्यालय चलाता है देश भर में, भारत में, उसी विद्या भारती के प्रांत प्रचार विभाग ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है जॉइन डिजिटॉक्स। आप एक्स पर जाकर, फेसबुक पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए। और उसी सीरीज में जिसमें हम आपके सामने, आपके सम्मुख लेकर आएंगे ऐसे लोगों को जो विद्या भारती के स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़े हैं और आज समाज के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं विनय जी। नमस्कार। विनय जी विद्या भारती के ही स्कूल में पढ़े हैं, 84 बैच के विद्यार्थी रहे हैं। मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं विनय जी, और मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि आप समाज क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करते हैं पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो संस्कार आपको आपके स्कूली जीवन में मिले होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ने में, आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में उनकी भूमिका कहीं ना कहीं तो होती है। हम जब अपने स्कूल को याद करते हैं तो हम क्या याद करते हैं? हम याद करते हैं अरे मैं यहाँ इस क्लास में पढ़ता था, जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैंने एक कविता पहली बार बोली थी, जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं पहली बार वाद विवाद प्रतियोगिता में गया था। ऐसी बातें आपको याद आती हैं और फिर आपको ये भी याद आता है कि उनका आपके व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो काम स्कूलों में, व्यक्तित्व निर्माण का जो काम स्कूलों में होता है, वही काम आज आप भी कर रहे हैं व्यक्तित्व निर्माण का, जिसमें जो प्रोजेक्ट आप जिससे जुड़े हैं उसका नाम है परिवार प्रबोधन। तो मुझे पहले तो दो मेरे सवाल हैं। पहला तो ये कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में आपके स्कूल का, विद्या भारती के स्कूल का क्या योगदान रहा, और जो दूसरा काम जो आज अब आप कर रहे हैं परिवार प्रबोधन का, उसमें आप उस संस्कार को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद मंगेश जी, आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए भी धन्यवाद है। और ये सचमुच में मेरा सौभाग्य ही है कि मैं भारत के अंदर हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मेरे को इस प्रकार के संस्कार दिए जिसके कारण से मेरा स्कूल में जो प्रवेश है वो भी विद्या भारती के विद्यालय में हुआ। और जैसे कहते हैं ना, एक चीज अच्छी हो गई उसके ऊपर उत्तरोत्तर भी बढ़तिया होता रहा। बिल्कुल बचपन से, बिल्कुल प्रारंभ से ही सरस्वती शिशु मंदिर टैगोर गार्डन में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, और उसके बाद एक और विद्यालय में 5वीं क्लास के बाद मैं जब यहाँ पर आया, तो अगर ये कहें कि देशभक्ति, देश प्रेम की भावना बिल्कुल प्रारंभ से जैसे कूट कूट कर भरी जाती है। कुम्हार जो और घड़ा बनाता है तो मिट्टी बिल्कुल रफ मिट्टी रहती है, उसको भी और सजा संवार कर, उसको मत कर और उसको एक अच्छा शेप देता है। वैसे ही मेरे को भी आज जो भी कुछ प्रेरणा मिली वो मेरे माता पिता, मेरे परिवार और साथ ही साथ में ये जो विद्यालय है जिसमें मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, जो सतत इस बात के लिए प्रेरणा देता रहा कि मैं और मेरे परिवार से भी उठकर, ऊंचा उठकर समाज और देश के लिए काम करना। ये जो प्रेरणा का भाव है ये मेरे गुरुजनों के माध्यम से और मेरे अंदर प्रवेश किया, जिसके कारण से आज भी मैं सतत इस काम में लगा हूं। तो ये सचमुच में मेरे लिए सौभाग्य की बात है मंगेश जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने ये बात की कि संस्कारों का तो महत्व होता है। आप जीवन में कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, लेकिन जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आप चाहे सीईओ हो, चाहे आप आर्मी के बड़े कमांडर हो, चाहे आप जाने माने उद्योगपति हो, क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी मैंने पिछले दिनों देखा कि जब वो अपने स्कूल में गए या उस कॉलेज में गए जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो अनायास ही वहाँ जो उनके टीचर्स होते हैं, वहाँ जो उनके प्रोफेसर्स होते हैं, उनके सामने वो बच्चे बन के और उसी तरह से उनका व्यवहार होता है। तो आप मुझको ये बताइए कि अभी आप एक बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जिसका नाम है परिवार प्रबोधन,
और परिवार प्रबोधन में भी संस्कारों का महत्व है, और उन संस्कारों का महत्व है जो सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन में आपको मिले होते हैं। लेकिन आज नए परिप्रेक्ष्य में हम सब चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का जिस तरह से असर हो रहा है, उस नए दृष्टिकोण के साथ हम परिवार प्रबोधन को भी लेकर चले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो पंच परिवर्तन का जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, ये तो हम सब जानते हैं कि आज के वर्तमान परिदृश्य के अंदर हम बचे रहे, हमारी संस्कृति बची रही, उसका मूल कारण हमारी परिवार व्यवस्था है। एक कार्यक्रम में खुद इंग्लैंड की महारानी ने यह बात कही कि पूरे विश्व को भारत की अनेक देन है, लेकिन सर्वोच्च देन, सबसे बड़ी देन ये जो इंडियन फैमिली सिस्टम है वो है परिवार व्यवस्था, जिसके कारण से जितनी भी बाधाएं आई लेकिन फिर भी हम अपने संस्कारों को बचाकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे लेके जाते रहे। इसमें थोड़ा सा ह्रास हुआ है, लेकिन उस ह्रास को ठीक करने के लिए आज हिंदू समाज ने भी अपनी कमर कस ली है। अपने परिवार से प्रारंभ करके अपने परिवार के हर सदस्य के अंदर इंटरनल बॉन्डिंग ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए उस छोटे छोटे संस्कारों को परिवार में ही और समाहित करते हुए अपने परिवार को एकजुट रखना, वहां पर ही ये जो पंच परिवर्तन की बात की जो मूल सीढ़ी है वो परिवार व्यवस्था है। वहां पर अपने परिवार के अंदर हम पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, हम बिजली बचाने की तरफ ध्यान रखते हैं, पानी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, हरित घर की बात करते हैं, तो ये बात अनायासी सहजता से ही क्रियान्वित हो जाती है। हमारे यहाँ पर स्व की भावना, अपने घरों के अंदर हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें तो ये स्व की भावना स्वतः ही ध्यान में आती है। स्वदेशी और कुछ नहीं है, ये अप्लाइड देशभक्ति है। देशभक्ति भगत सिंह के समय पर फांसी पर चढ़ना देशभक्ति थी, अंग्रेजों को भगाना देशभक्ति थी। लेकिन आज के वर्तमान में जब देश बदल रहा है, हिंदू करवट ले रहा है, विश्व विजय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना यही सचमुच में अप्लाइड देशभक्ति है। दूसरा देशभक्ति का एक और पैमाना है कि अपने जितने भी नियम कायदे कानून हैं उनका भी पालन करना। आज मैं देखता हूं बड़ी संख्या में जब फायर ब्रिगेड जाती है या एम्बुलेंस जाती है तो लोग ऐसे हैं जो अपनी सड़क का रास्ता खाली करते हैं। यानी समाज बदल रहा है, नियमों को ध्यान में रखते हुए लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, ये सबके लिए नियम है। तो पब्लिक प्लेस के अंदर किसी भी जगह पर थूकना नहीं है, इसको हिंदू जीवन में लोगों ने अपनाना शुरू किया है। तो इन चीजों का ध्यान रखकर ही हम अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव पर लेकर जा सकते हैं। हमारे यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी जाति के लोग बराबर हैं। किसी समय में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे देश को, हिंदू समाज को बांट दिया गया था वर्गों के अंदर, और वो जन्म के आधार पर हो गया गलती से। अभी इसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हुआ है। हम वसुधैव कुटुंबकम की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने देश के अंदर के जितने भी वर्ग हैं, और इसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भी, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी बकायदा पूरा सम्मान देने का काम हिंदू समाज कर रहा है। ये पंच परिवर्तनों में से ही है कि समाज, हिंदू समाज ये समरस समाज हो, वहां पर ऊंच नीच को छोड़कर सभी हिंदू भाई हैं, सभी हिंदू सहोदर हैं, इसलिए आगे बढ़ें। और इन सबको ध्यान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन सरकारें नहीं कर सकती हैं, नियम कायदे नहीं कर सकते। ये शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर में, परिवार के सब सदस्यों को इकट्ठे बैठना, कम से कम हफ्ते में एक बार बैठना, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, भोजन इकट्ठे बैठकर करेंगे, वहां पर दिन भर की चर्चा बातचीत करेंगे। इन अच्छे संस्कारों को
और स्थापित करने का काम करेंगे। ये जो डाइनिंग टेबल है, जहां पर बैठकर हम भोजन कर रहे हैं, इकट्ठे बैठकर, जमीन पर भी बैठकर भोजन कर रहे हैं, ये एक प्रशिक्षण का केंद्र भी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का माध्यम भी यही परिवार बनेगा। इसलिए इस परिवार प्रबोधन के माध्यम से चारों परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर 5 परिवर्तनों का क्रियान्वयन ये परिवार प्रबोधन के माध्यम से होगा, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। जी, बहुत बढ़िया आपने बातें बताई। और मैं फिर से एक बार जोड़ना चाहूँगा, जॉइंट डिजिटॉक्स जो इनिशिएटिव हमने लिया है वो इन्हीं सब बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए लिया है कि विद्या भारती के स्कूलों से निकले हुए छात्र आज समाज जीवन में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का काम कर रहे हैं, वो काम, वो कहानियाँ हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो मैं फिर से अपने दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा, उनसे ये अपील करूँगा कि जॉइंट डिजिटॉक्स नाम के इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिए। ट्विटर पर हो तो ट्विटर पर ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पर, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपको नजर आएंगे। जॉइंट डिजिटॉक्स का जो मोटिव है, जो हमारा, हम जिस चीज को लेकर चले हैं वो यही है कि विद्या भारती के स्कूलों में पढ़े हुए वो सारे छात्र जो आज समाज जीवन में एक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम आपके सामने लेकर आए। नमस्कार।